अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बीटीसी का कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको इसके अलावा एक्सआरपी के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। बहुत ज्यादा पोटेंशियल एक्सआरपी में हमारे पास बिल्ड हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमारे पास अनकरीब आने वाले नियर टाइम में हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट कॉइन देगा वो हमारे पास है एक्सआरपी। तो एक्सआरपी से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, कुछ प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स, ये सारी चीजें जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में चार्ट्स पे नहीं हम जाएंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको जो है ना वो वैसे चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ साथ हम जो है वो सबसे पहले कुछ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जो न्यू ट्रेडर्स होंगे ना वो शायद मार्केट साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा शायद ये कहें कि यार ये मार्केट साइकोलॉजी ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों का कुछ 2-3 साल का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस होगा वो लोग बिल्कुल जो है ना वो इस चीज को समझेंगे। हाँ भाई, क्या मार्केट साइकोलॉजी भी जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक कंप्लीट डिपार्टमेंट होता है और वो अप्रिशिएट भी करेंगे कि मैं अपने व्यूअर्स को टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस से लेके मैं जो है उनको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में भी गाइड कर रहा हूँ। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा सोचा करो कि यार कौन से ऐसे प्राइस टारगेट्स हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अब ये बताने का मकसद पता है क्यों? आपको जो अभी राइट नाउ जो मार्केट में हमारे पास जो कुछ हो रहा है ना वो अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑल्दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास जो है वो मार्केट साइकोलॉजी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो करंट मार्केट हमारे पास सिचुएशन चल रही है ना, इसमें बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो ट्रेडर्स ये चीज सोच रहे हैं कि यार कहां से हम जो है ना वो मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट बुक करेंगे तो मैं भी उन्हीं के साथ बुक करूं। और जिस तरीके से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यार 49,000 के अकॉर्डिंगली जो है ना 49,000 के राउंड अबाउट से मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे और प्राइस को थ्रो करेंगे डाउन ऑल द वे कुछ 47, 46 या इस प्राइस रेंज में प्राइस फेल कर सकती है। खैर इसके बारे में भी हम जो है ना कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। अगर आप समझ जाए इन चीजों को तो ये चीजें भी जो है ना वो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग के स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। अब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना हमारे पास, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी हो गए या और भी जितने भी मार्केट में बड़े बड़े क्रिप्टो के इंस्टीट्यूशन हैं या जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं या बुल्स हैं, उन सबके जो ऑफिस वगैरह होते हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो जिसमें सिर्फ बंदे उन्होंने रखे ही साइकोलॉजिकल से रेलिवेंट बंदे होते हैं। ठीक है, और उनका काम सिर्फ पता क्या होता है? उनका काम सिर्फ ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी वेल है, ठीक है, उसने कोई 10-12 बंदे मार्केट साइकोलॉजी से रिगार्डिंग बिठाए होंगे जिनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि यार आइडेंटिफाई करो कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स साइकोलॉजिकल किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, वो ऑर्डर बुक्स देखते हैं, ठीक है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करके एक कंक्लूजन निकालते हैं कि यार जो मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स है ना वो इस प्राइस टैग को सोच रहे हैं कि यार हम इस प्राइस टैग से मार्केट से सेल ऑफ करेंगे, या तो यहां से हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, या तो वो ये जस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किन प्राइस टैग से बियर्स मेजॉरिटी ऑफ जो है ना वो मार्केट में इनपुट देंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बियर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत सिंपल होती है। या तो वो मार्केट में ऑल टाइम हाइस के करीब से आते हैं, या तो वो मार्केट में बिल्कुल लो से आते हैं, जब मार्केट जो है ना वो बिल्कुल साइडवेज मूव कर रही हो और स्ट्रगल कर रही हो। इन दो सिचुएशंस में जो है ना वो बियर्स हमारे पास अपना मैक्सिमम इनपुट देते हैं ताकि मार्केट को मैक्सिमम डैमेज दे सकें। तो इसलिए जस्ट ये टीए, एफए, इन चीजों को भी आपने सीखना है, लेकिन आपको मार्केट साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं हमारे पास या बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो किस तरीके से थिंक कर रहे हैं, वो कहां पे अपने प्रॉफिट टेकिंग को सिक्योर कर रहे हैं, ताकि जब बुल्स और वेल्स अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करें, जिस तरह हमने ऑल द वे $64,000 पे देखा जब हमारे पास एक मेजर डंप हुआ, ठीक है, उस टाइम पे इन चीजों को आपको पता हो कि यार इस तरह के जो प्राइस टैग्स है ना, जिस तरह अभी हमारे पास अगर हम ऑल टाइम हाइस को टच करने की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो एक प्राइस टारगेट है ना वो है $85,000। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल बैरियर है कि यार इस प्राइस टैग से ना मेजॉरिटी ऑफ जो बुल्स है ना वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी यहां पे 80 to 90 के बीच में उनकी जितनी भी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होगी ना, जो उन्होंने 30 से 40 के बीच में की हुई है, वो उनको 2x प्रॉफिट दे रहे हैं। तो वो एटलीस्ट इस प्राइस टैग में जो है ना वो अपनी कुछ ना कुछ प्राइस जो है ना वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो मार्केट साइकोलॉजी का भी आपको पता होना चाहिए कि यार के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंसेस कौन सी हैं हमारे पास और साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स कौन सी हैं। तो अगर आप जस्ट इस तरीके से भी ट्रेड करोगे ना तो ये ट्रेड भी बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो प्रॉफिट देगी। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो चार्ट्स वगैरह को नहीं देखते, जो जस्ट मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो ट्रेडिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बाय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जस्ट वो सेल ऑफ करते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन इसके लिए खैर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए,
लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि यार आप मार्केट को रीड कैसे करते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेल्स कहां पे सेल ऑफ कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ सेल ऑफ करूं, और वेल्स किन प्राइस टैग्स पे बाय करेंगे तो उन प्राइस टैग से मैं भी बाय करूं। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं समझता था कि शायद यार शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विडेशन आ जाती हैं बहुत सारी, इसमें ये भी आ जाती है कि कितनी लिवरेजेस लोग यूज कर रहे हैं, और बुल्स मार्केट में तब कभी भी नहीं एंटर होते जब मैक्सिमम लिवरेजेस यूज कर रहे हो। तो ऐसे प्राइस टैग्स आपको पता होने चाहिए कि यार जहां से जो ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, वो मैक्सिमम लिवरेजेस किन प्राइस टैग्स पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे प्राइस टैग्स होते हैं वहां पे बुल्स इटसेल्फ वो डंप कर देते हैं मार्केट को। क्यों? क्योंकि यार जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनकी इन्वेस्टमेंट से मार्केट में एज सच को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ट्रेडर्स ने बहुत हाई लिवरेजेस यूज की हुई होती हैं। तो इसलिए वो इंस्टेड के मार्केट को पंप दें, वो क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, ताकि जो यार ये हाई लिवरेजेस वाले लोग हैं ना, ये तो लिक्विडेट हो, और फिर जब हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करें तो उससे प्राइस चेंज कुछ अच्छा भला डिफरेंस भी हो, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ मूव भी करे। तो इसलिए ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब हम कुछ बीटीसी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि बीटीसी से रिगार्डिंग आपको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब बीटीसी के रिगार्डिंगली जो हमने अपने न्यूज़लेटर में भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने 48.5, 48.7 और 49.2 के हमने टारगेट्स रखे हुए थे, जहां पे हमने जो ऑल द वे डाउन कुछ जो हमने 40 से लेके हमने 44 के बीच में जो बाइंग की थी, ये यहाँ पे हमने उसके प्रॉफिट्स को सिक्योर किया। और जितने भी मेरे जो क्लाइंट लिस्ट में इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन सबको हमने जो है यही रिकमेंडेशन दी थी कि 48 से लेके 49 के बीच में एटलीस्ट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करना, और दोबारा 47 के राउंड अबाउट पे आपके ऑर्डर्स होने चाहिए। ऑल्दो हमने जो ऑर्डर्स लगवाए हुए हैं इस टाइम पे, वो हमने ऑल द वे डाउन कुछ 44 से लेके 47 के बीच में, यहाँ पे एटलीस्ट हमने रिकमेंड किया कि आप लोग 50% ऑफ बाइंग आपने इस एरिया में करनी है। हमने डिटेल में न्यूज़लेटर में चीजें शेयर की हुई है कि आपने किन प्राइस टैग्स पे बाय करना है, क्या करना है, क्या नहीं। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए। अब अगर आप मार्केट का चार्ट उठा के देखो ना, तो हमारे पास इस टाइम पे मार्केट आवरली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज की बिल्कुल परफेक्टली सपोर्ट ले रही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेजेस पे हमारे पास बहुत जो है ना वो जबरदस्त और परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हमारे पास जो है ना वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। और खास करके जब मार्केट आवरली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेना शुरू हो जाए, तो ये बिल्कुल एक कंफर्म सिग्नल होता है कि भाई जैसी प्राइस 50 मूविंग एवरेज को टच करे बाय करो, और जैसी प्राइस ऊपर की तरफ जाए कुछ अच्छे भले प्रॉफिट में जाओ सेल ऑफ कर दो, ठीक है। बस यही प्रोसेस को रिपीट करते दो, तो आप जो है ना वो अच्छे भले इसमें से भी प्रॉफिट्स निकाल लेते हो। अब मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी लोअर बाइंग थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर करो। हमारे पास जो बुलिश फ्लैग जनरेट हो रहा था, वो बुलिश फ्लैग एज सच हमारे पास उसका ब्रेकआउट नहीं, ऑल्दो कुछ ना कुछ ब्रेकआउट हुए, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का ब्रेकआउट हमारे पास बीटीसी का नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पे इस सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो। अगर $49,000 पे अभी तक सिक्योर नहीं किए, तो कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर करो, और 47 टू 46 इस प्राइस टारगेट्स को देखो। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यू वीक के स्टार्ट में हमारे पास कुछ प्राइस फेल भी कर सकती है, और कुछ प्राइस क्विकली मूव भी अपसाइड पे कर सकती है। तो इसलिए जो है ना वो कुछ प्रॉफिट को सिक्योर करना वो भी बेहतर है, और मार्केट में रहना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस की एक्सपेक्टेशन है हमारे ब्रेकआउट की, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारी प्रीवियस ट्रेंड रेजिस्टेंसेस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में गाइड किया था कि आप किस तरीके से ट्रेंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हो, और ट्रेंड्स की रेजिस्टेंस क्या होती है। तो हमारे पास इस टाइम पे $49,000 पे एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड रेजिस्टेंस जो भी होती है वो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो हम उसको क्रैश नहीं करते, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना वो हमें साइडवेज मूवमेंट देती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो इसलिए मार्केट अभी 50-50 है, ऑल्दो मार्केट पंप्ड है, बुलिश है, लेकिन स्टिल जो है ना वो अगर मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो आप उस डाउट पे जो है ना आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो, और कंप्लीटली मार्केट से आप नहीं निकलते। अब मैं आपको कुछ बताता हूं एक्सआरपी के रिगार्डिंग। एक्सआरपी हमारे पास मोस्ट पोटेंशियल कॉइन है अभी तक की मार्केट का, ठीक है। ऑल्दो एक्सआरपी इस टाइम पे उस तरीके से ग्रो नहीं किया जिस तरीके से इसको ग्रो करना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं आपको राउंड अबाउट काफी पहले से बताता हुआ आ रहा हूं कि मैंने एक्सआरपी में जो मेरी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट जो मैं मार्केट से निकालता हूं, वो मैं एक्सआरपी में शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट कि मैं उसको मैं होल्ड भी लॉन्ग टर्म करना चाहता हूं, ठीक है। मैं उसको 2022 के एंड तक शायद होल्ड करूं, या 2021 का जो एंड का हमारा साइकिल है यहाँ पे मैं सेल ऑफ भी कर दूं, लेकिन स्टिल जो मेरा एक्सआरपी का टारगेट है वो मेरा कुछ $3 to $4 के बीच में मेरा टारगेट है, जहां पे मैं उसको सेल ऑफ करूंगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई $1 बिलो जब 0.8 0.9 पे था, मैं आप लोगों को तब भी कहा था कि इस कॉइन को भर भर के बाय करो, और इसको लॉन्ग टर्म बाय करना, ठीक है। इस कॉइन को जस्ट ये स्कैल्प करने के लिए, फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करने के लिए मत बाय करो, इसको जस्ट लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बाय करो। ये कॉइन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। इस कॉइन के 1-2 लीगल इश्यूज चल रहे हैं, अगर ये इसके 1-2 लीगल इश्यूज इन केस
जो कि एक्सपेक्टेशन हमारे पास यही है कि 2021 के एंड में इसके लीगल इश्यूज जो भी इसकी लिस्टिंग्स वगैरह चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारे पास, और उसके बाद इस कॉइन का जो है ना वो एक पोटेंशियल और एक इसका मोमेंटम हमें नजर आएगा ऑल द वे अप, कुछ एक पैराबोलिक रैली जो हम बाकी पूरी क्रिप्टो मार्केट एक्सपेक्टेशंस ये हैं, अभी ट्रेडर्स और एनालिस्ट हमारे ये बता रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में कुछ अगले 3-4 महीने में हमारे पास जो वो पूरी क्रिप्टो मार्केट एक प्राइस टैग में स्टक होगी और XRP वाइट कॉइन होगा जो हमारे पास एक्सप्लोड करेगा और बहुत ह्यूज मार्जिन से एक्सप्लोड करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई 1.2 1.3 वाले जो प्राइस रेंजेस हैं इनसे बिलो जितना ज्यादा XRP को कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके होल्ड करो। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का टारगेट बना के रखो, $3 से $4 के बीच में ये प्राइस टैग्स रखना कि यार मैं इन प्राइस टैग में सेल ऑफ करूंगा। तो आने वाले कुछ 5-6 महीने में या एट द एंड ऑफ 2022 या 2022 के मिड में हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमारे पास जो XRP है ये $5 के राउंड अबाउट हमारे पास होगा। तो $5 के राउंड अबाउट एक साल अगर आपको होल्ड करना पड़ता है तो एक साल में अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 5x या 4x मिल रहा है तो ये इनफ है। ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको एक साल में जो है ना वो बिजनेसेस तो बहुत हैं जो आपको 5x 10x 15x भी देते हैं, लेकिन एक अगर आप जो है ना वो जिसमें आपकी कोई मेहनत भी ना लगे कुछ भी ना हो तो उसमें अगर जस्ट आपको 5x भी मिल जाए तो ये भी इनफ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म किसी भी कॉइन को होल्ड करना चाहते हो तो अपनी पहली प्रायोरिटी में XRP को रखो। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी में पोल्का डॉट को रखो। पोल्का डॉट का भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पोल्का डॉट भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा अगर आप इसको भी आने वाले कुछ 1 साल या 1-1.5 साल कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना है अगर आपने, तो XRP और पोल्का डॉट को बाय करके रख लो। ये कॉइन आपको जो है ना वो आने वाले 3-4 साल में बिलीवेबल प्रॉफिट देगा कि आप खुद हैरान हो गए कि यार उस टाइम पे पता नहीं हमें किसने कहा था तो हमने बाई किए थे और हमें जो है ना वो उसके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। खैर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म होल्डिंग और कुछ मार्केट साइकोलॉजी और कुछ BTC की अपडेट। खैर क्विक अपडेट तो नहीं थी, 11 मिनट की वीडियो फिर भी हो गई है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि XRP को लाजमी लॉन्ग टर्म होल्ड करना, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाजमी लाइक करना है आपने। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज मेरे से पूछना चाहते हो वो पूछो और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।